कंप्लीट होता है तो आपने इस कंप्लीट इधर भी आप क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। एंड यस, ये देखें आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने ये कर दिया। सो यस, ये देखें आपके अब ये पूरे प्रॉपर स्टेप्स भी बन गए। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस कंप्लीट इस वाले को ट्रू करता हूँ तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको कंप्लीट करता हूँ ट्रू को, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हेलो, वेलकम टू डी द कोडर ब्रेन। सो आज जो हम एक पैकेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो पैकेज है टाइमलाइन टाइल्स। और इस पैकेज को हम यूज़ करके डिफरेंट प्रोसेस को बना सकते हैं, ऑर्डर के प्रोसेस की टाइमलाइन बना सकते हैं। एंड इनको हम डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो आए हम अपने वीएस कोड पे चलते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नॉर्मली आपका डिफ़ॉल्ट कोड है, सही है। आपने अपने पैकेज को सबसे पहले ऐड इंपोर्ट कर लेना है, सही है। ऐड डिपेंडेंसी करनी है और इसके अंदर आप लिखेंगे टाइमलाइन एंड टाइल, सही है। टाइमलाइन टाइल वाला जो है हम अपने पास जो पैकेज है वो इंपोर्ट करवाएंगे सबसे पहले। एंड मैंने जो है दो कलर्स जो हैं वो रखे हुए हैं फॉर कंट्रास्ट, जो हम बनाने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर, टाइल्स का और टाइमलाइन का। सो ये हमारा पैकेज ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं स्केप फोल्ड में, ये हमारी होम पेज वाली स्क्रीन है और ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो ये। और मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जस्ट इस तरह की स्क्रीन दिख रही है। आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है ये मैं कलर ले रहा हूँ जो कि हमारे पास ये इसमें हम ऐड करेंगे। बैकग्राउंड कलर के लिए ये मैं ले रहा हूँ, सही है। एंड इसी को मैं क्या करूँगा, मैं बार के बैकग्राउंड कलर पे भी यही रख देता हूँ, सही है। तो मैं इस पे भी ये रखूँगा और मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है जी, सही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके स्केप फोर में बॉडी आती है, बॉडी में आपने सबसे पहले कॉलम ले लेना है। एंड कॉलम के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं। एंड यहाँ पे आपने इसकी अलाइनमेंट्स को जो है सेंटर कर लेना है, मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस दोनों को। मैंने इसको और इसको दोनों को कर लिया है। ठीक, आपने ये कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आप एक कंपोनेंट का यहाँ फोल्डर बनाएंगे जो कि मैंने पहले से बनाया हुआ है। आपने इस फोल्डर के अंदर क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास इसका कंपोनेंट होगा, टाइमलाइन कंपोनेंट, सही है। कंपोनेंट डॉट डाट, सही है। मैं इन फाइल्स को ओपन कर देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे मैं एक स्टेटलेस विजिट बनाएंगे जिसका मैं नाम रख दूँगा टाइमलाइन कंपोनेंट। और यहाँ पे मेरे पास जो आएगा, अब आएगा टाइमलाइन, जो मेरा पैकेज यूज़ किया है मैंने, टाइमलाइन टाइल करके आएगा जी। ये आपका एक विजिट आ जाएगा जो कि पैकेज के थ्रू आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, आफ्टर लाइन स्टाइल, अलाइनमेंट एक्सेस, बिफोर लाइन स्टाइल, इंडिकेटर स्टाइल, इस फर्स्ट इस लास्ट। हम इन सब को डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं और इनसे हम क्या क्या चीज़ों को क्रिएट कर रहे होते हैं, सही है। सबसे पहले आपने क्या कर लिया था, यहाँ पे कॉलम बनाया, देन यहाँ पे आपने अलाइनमेंट उसकी सेंटर करी है, आपने एक कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना ली है, सही। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आते हैं, आपने सबसे पहले यहाँ वेरिएबल्स बनाने इस फर्स्ट और इस लास्ट के। देखें, इस फर्स्ट और इस लास्ट क्या होता है, आपका जब भी एक टाइमलाइन बनती है तो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास एक डॉट आता है, डॉट आप उसको इंडिकेटर भी कहते हैं, एंड डॉट आता है, ठीक है। तो आप उस इंडिकेटर को बता रहे होते हैं भाई ये स्टार्टिंग हो रही है या आया है कि इसकी स्टार्टिंग नहीं हुई है, सही है। तो हम यहाँ पे अभी फाइनल बूल इस फर्स्ट एक वेरिएबल ले लेंगे और एक फाइनल बूल इस लास्ट, दो वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। और अब हम इनको रिक्वायर्ड नहीं बना रहे हैं, सही है, बिकॉज़ हम यहाँ पे इनको एक वैल्यू सेट कर देंगे कि भाई अगर ये यूज़ नहीं हो रहे हैं पैरामीटर्स तो इनकी जो वैल्यू हो वो डिफ़ॉल्ट वाली ही रहे, सही है। जो कि हमने ये रख दिया और दिस डॉट इस लास्ट, और यहाँ पे आपने ये रख दिया, ठीक है। अब आपने इन दोनों को यहाँ पे असाइन कर देना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे हो क्या रहा है, सही है। इस फर्स्ट और इस लास्ट में आपने यह दे दिया,
और यहाँ आपने इसको ये कर दिया, ठीक है। अभी हमारा ये काम हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आता है इंडिकेटर, सही है, इंडिकेटर स्टाइल। अभी यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं इस अपने कंपोनेंट को इस कॉलम के अंदर, ठीक है। मैं इसको यहाँ यूज़ करता हूँ और मैं इसको इस फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, सही है। अब मैं कंट्रोल एस जैसे ही करूँगा तो आप देखेंगे कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप अब देख रहे हैं कि इस फर्स्ट और इस लास्ट अभी मेरे दोनों फॉल्स थे, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, सही। इस फर्स्ट और इस लास्ट मेरे फॉल्स थे, तो इसने क्या किया है, हमारा इंडिकेटर अभी बीच वाले पार्ट पे है, मतलब स्टेप 2 या स्टेप 3। हमारे पास क्या होगा, 4 स्टेप के अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के बाद 2 और 3 जो होंगे वो मिडिल स्टेप्स होंगे, देन उसके बाद आपका लास्ट स्टेप होगा। तो फर्स्ट और लास्ट जो होंगे उसके अंदर आपके पास जो इंडिकेटर आएगा वो स्टार्टिंग और एंडिंग में आएगा। तो इसका इसलिए हम उन पैरामीटर को जो है अभी वहाँ पे फॉल्स रखा हुआ है, ठीक है। हमें यूज़ करना होगा तो हम इनको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले अब मैं इंडिकेटर स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ इंडिकेटर स्टाइल के अंदर मेरे पास कलर आएगा। अब मैं कलर में एक कंडीशन रखूँगा कि भाई अगर मेरा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसका कलर जो होगा एक अलग होगा, और अगर जो भी स्टेप रहते हैं और वो कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उनके स्टेप का कलर अलग होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल और बनाऊँगा इस कंप्लीटेड के नाम से, सही है, जो कि कंप्लीटेड जो कि अभी फॉल्स ही रहेगा डिफ़ॉल्टली, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर इस कंप्लीटेड हो चुका है तो क्या करो, मेरा कलर रखो डॉट रेड, एल्स क्या रख दो कलर, जो कि मैंने एक डिसेबल कलर अपने लिए निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन के लिए। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे तो अभी मेरे पास ये इंडिकेटर कलर को दिखा रहा है कि ये ऐसा हो चुका है। अब ये जो हमारी लाइंस हैं इनकी भी स्टाइलिंग होती है। तो ये जो हमारा एंड, एक सेकंड, ये जो हमारा आफ्टर लाइन स्टाइल और बिफोर लाइन स्टाइल है वो कौन कौन सी लाइन है, वो हमारी ये वाली लाइन है, सही है। ये हमारी आफ्टर, सही है, और ये बिफोर, ये दोनों लाइंस हैं जिनको आप स्टाइलिंग कर सकते हो कलरिंग की। तो हम यही करेंगे, आफ्टर लाइन स्टाइल में भी हमारा लाइन स्टाइल होता है और इसके अंदर भी हम यही बिल्कुल सेम लॉजिक को रखेंगे। मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है और ये चीज़ यहाँ पेस्ट कर दी। एंड इसी तरह बिफोर, और इसके अंदर भी मैं यही चीज़ रख दूँगा, सही है। तो ये मेरी चीज़ अभी जो है ये डिसेबल में ही कलर आ रहा है, बिकॉज़ ये शो कर रहा है कि अभी मेरी दोनों वैल्यूज़ जो है फॉल है और कंप्लीटेड भी जो है फॉल्स है, सही है। अब मुझे यहाँ पे कितने स्टेप्स बनाने हैं, 4 स्टेप्स बनाने हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को एक पैडिंग दे देता हूँ जो कि सिमेट्रिक, एंड इसमें हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, टी, सही है, ठीक है। मैंने एक ये पैडिंग दे दी है। अब मेरे पास यहाँ 4 स्टेप्स होंगे तो मैं इन कंपोनेंट को कितनी बार ले लेता हूँ, मैं 4 बार ले लूँगा। एक बार हुआ है 2 3 एंड 4, एंड यहाँ पे हमारे पास कॉमे लग जाएंगे, सही है। ये मैंने ऐड कर दिया, ये हमारे 4 स्टेप्स हो गए। अब मैं एक और चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं तो इनको थोड़ा डिस्टेंस देने के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइमलाइन के ऊपर एक साइज़ बॉक्स दे देंगे और इस साइज़ बॉक्स की मैं हाइट को रख दूँगा 160, 160 रख देते हैं, सही है। तो ये, हाँ, अब ये अच्छे खासे इनमें गैप आ चुका है और ये प्रॉपर भी लग रहे हैं, सही स्टेप्स। अच्छा, इसके बाद अब आपके क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे इस कंप्लीटेड और जो आपके इस फर्स्ट हैं, आपने इस फर्स्ट को बता दिया कि इस फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो ये ट्रू, और यहाँ पे ये वाला जो इस लास्ट है यहाँ पे आपने इसको ट्रू कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि ये कैसे चेंज हो जाएगा। ये देखें, आपके ये स्टेप यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ और ये दो बीच के मिडिल स्टेप्स हैं, सही है। तो इस तरह आपका इस फर्स्ट और इस लास्ट काम कर रहा होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि अगर मैं इसको क्या करूँ, इस कंप्लीट, अगर मैं फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करता हूँ तो मेरा कलर किस तरह होने वाला है,
ये देखें, इस तरह आप देखेंगे कलर थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और हल्का करना चाहूँ लेकिन इट्स लुक्स बेटर। सही है। सो इसमें आपने क्या करना है, अगर आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है तो आपने इस कंप्लीट इधर भी आप क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। एंड यस, ये देखें आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह आपके जो प्रोसेस होता है, आप कहीं ऑर्डर करते हैं ना, आपका वो जो एक टाइमलाइन दिखा रहा होता है कि भाई ये आपका ये अभी ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है, देन ये प्रिपेयर हो रहा है, देन डिस्पैच हो रहा है, तो ये इस तरह हो रहा होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप वापस यहीं आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड्स आएंगे जो कि शो करेंगे कि इस स्टेप के ऊपर हमारे क्या चीज़ हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास टाइमलाइन टाइल के अंदर ही आता है एंड चाइल्ड। एंड चाइल्ड के अंदर आप एक विजिट दे सकते हैं जो कि हम एक कार्ड बना देंगे, कार्ड विजिट के नाम से। सही है, जो कि हम नीचे क्रिएट करते हैं स्टेटलेस। सही है, और ये कार्ड विजिट होगा। ठीक है, ये आपके ऊपर क्लास आ जाएगी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हम एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर की हाइट हम दे देते हैं 100, एंड विथ दे देंगे हम 130। सही है। एंड इसके डेकोरेशन के अंदर हम ये हमने इसका डेकोरेशन का कलर रखेंगे जो कि हमारा ऊपर से आए वो वाली चीज़ लॉजिक ही होगी, जो कि हमारी ये लॉजिक हम कॉपी कर लेते हैं। यही हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे होंगे बिकॉज इसके साथ साथ ही स्टेप्स चल रहे होंगे। तो ये हमने ऐड करा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने इसको कर दिया, और ऊपर हमारे पास ये स्टेटफुल बन गया है। इसको हम वापस स्टेटलेस करते हैं, स्टेटलेस कर देते हैं। एंड यहाँ फाइनल बूल इस कंप्लीटेड वैल्यू की जो है हम यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं। और यहाँ दिस डॉट कंप्लीट जो कि हम यहाँ फॉल्स ही रख देते हैं। सही है, ठीक है। और ये क्यों नहीं आ रहा है, हमने गलत, अच्छा कंप्लीट। सही है, अब देखें ये चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम कार्ड विजिट भी देख लेते हैं अभी कैसा आया है। सही है, इस तरह आ रहा है, ये लुक्स नाइस। एंड हम इसको क्या करेंगे, हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे। बॉर्डर रेडियस के अंदर डॉट सर्क्यूलर में हम 20 दे देते हैं। सही है, ओके। अब हम थोड़ा सा इसको पैडिंग देते हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, बिल्कुल चिपका हुआ है। एंड ऊपर जाएंगे, नहीं ऊपर नहीं जाते, हम इस कंटेनर को ही पैडिंग दे देते हैं ओनली लेफ़्ट। सही है, एंड ये हम लेफ़्ट से देते हैं 10 दे देते हैं। यस, इट्स लुक गुड। और अब आपके जो इस कंप्लीट वाली चीज़ है, इस कंप्लीट वाला वेरिएबल यहाँ से हम इसके अंदर पास कर देंगे, इस कंप्लीट को। कंप्लीट, ओके, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने ये कर दिया। सो यस, ये देखें आपके अब ये पूरे प्रॉपर स्टेप्स भी बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं कि आपका क्या टेक्स्ट है। तो यहाँ मैं इस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर एक टेक्स्ट लूँगा जिसके अंदर मैं शो करवाऊँगा कि मेरा क्या टेक्स्ट आ रहा है। और वो टेक्स्ट जो भी होगा वो यहाँ शो हो जाएगा, जिसका मैं कलर स्टाइल के अंदर जाके टेक्स्ट स्टाइल कलर्स एंड कलर्स डॉट वाइट। सही, ये रखेंगे। और यहाँ हमारे पास आ रहा होगा टेक्स्ट, तो हमारे पास स्ट्रिंग होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइनल स्ट्रिंग ले लेंगे टेक्स्ट की। ठीक है, और यहाँ इसको हम दिस डॉट टेक्स्ट रख देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। और हमने यहाँ ऊपर भी ले लेते हैं, टेक्स्ट में टेक्स्ट दे देते हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। और यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस डॉट टेक्स्ट।
इसको भी हम रिक्वायर्ड बना देते हैं। सही है, इसको भी हमने रिक्वायर्ड बना दिया है और ये टैक्स यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे हम इन सब पे पास कर सकते हैं कि हमारा टैक्स क्या है। सबसे पहले हमारा ये ऑर्डर प्लेस्ड हुआ। सही है, ऑर्डर प्लेस के बाद यहाँ आप लिख देते हैं प्रिपेयरिंग एंड यहाँ हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा डिस्पैच्ड एंड यहाँ हमारे पास टेक्स्ट में आ जाएगा डिलीवर्ड। सही है। सो अब आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह दिख रहा है। शो हो गया। इसको मैं थोड़ा सा पैडिंग देके इसको थोड़ा अलाइन करवा देता हूँ। ठीक है, पैडिंग एंड पैडिंग एज सही है। यहाँ पे हम ये देते हैं और ऑल 20 कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी 20-30 कर देते हैं। सही है। तो ये यहाँ पे इस तरह आ रहा होगा। देखें अब ये हमारा प्रॉपर ये बन चुका है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से आराम से इसका क्या करूँगा, इस कंप्लीट अगर मैं चाहूँ तो इसको इस कंप्लीट हटा दूँगा। तो हमारे पास अभी कौन कितने स्टेप होंगे, बस ये फर्स्ट स्टेप हुआ है हमारा। सही है, पर ऑर्डर प्लेस हुआ। देन जैसे ही मैं इसको मैं यूँ रख लेता हूँ, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस कंप्लीट इस वाले को टू करता हूँ तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको कंप्लीट करता हूँ स्क्रू को, तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। एंड उसके बाद जब मैं ये इसको करता हूँ इस कंप्लीटेड को ट्रू, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुआ। सही है। तो इस तरह आप टाइमलाइन टाइल जो है काम करते हैं। आप इस पैकेज को अपने रेस्टोरेंट्स ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ई कॉमर्स ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।